हेलो वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मल्टीपल लोकेशन से AFO स्कूल से वैकेंसी है, ऑल सबनेट वैकेंसी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही मेरे चैनल में पोस्ट और शॉर्ट्स भी देखते रहिए, लेटेस्ट वैकेंसीज़ है। नवंबर में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसीज आई थी। मल्टीपल सब्जेक्ट वैकेंसी थी, PGT, TGT और PRT पोस्ट के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। जिन्होंने PRT लेवल पे अप्लाई किया था और जिन्होंने BEd होते हुए PRT सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए एक अपडेट है। प्राइमरी टीचर्स जो रेगुलर पोस्ट में अप्लाई किया था, 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25, 26 नवंबर को आया था एडवर्टीजमेंट। अगर आपने अप्लाई किया था तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया होगा। आपको अगर नहीं मालूम है तो अपना ईमेल 3-4 डेज के बैक डेट पे चेक करिए, आपको रिफंड के लिए एयरफोर्स स्कूल से ज़रूर ईमेल आया होगा। इन्होंने इसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PRT with BLEd and DLEd as a qualification with requisite supporting documents need not to apply again for the post of PRT। इन्होंने फिर से प्राइमरी टीचर रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। एप्लीकेशंस अभी फिर से एक्सेप्ट की जा रही है सिर्फ प्राइमरी पोस्ट के लिए। जिन्होंने BEd के साथ अप्लाई किया था वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है। अगर आपने BLEd या DLEd होते हुए PRT पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाल भारती एयरफोर्स बाल भारती स्कूल की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और उन सभी को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए आपका लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर द रिक्वायरमेंट अपलोड हो चुका है। सारी सब्जेक्ट के वैकेंसीज के एडमिट कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो ज़रूर चेक करिए। ये नोटिफिकेशन का लिंक है PRT टीचर्स के लिए और ये फाइनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी है। एप्लीकेशन फॉर्म, नया एप्लीकेशन फॉर्म में PRT लेवल के लिए इन्होंने नोटिस में लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 11 August 23, BEd is not eligible qualification for the post of PRT। Candidates who have applied for the post of PRT but do not possess DLEd या फिर BLEd qualification are requested to check their email। अगर आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक करिए। आपको रिफंड के लिए ज़रूर मेल आया होगा और जो भी क्रेडेंशियल्स मांगा है उनको आप एक्नॉलेज कर दीजिए। नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर PRT विल बी अपलोडेड एट अ लेटर डेट। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप चेकिंग द स्कूल वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर फर्दर अपडेट। रिटन एग्जाम फॉर PRT कैंडिडेट विल नॉट बी held on 20 January। A fresh date for written exam for PRT will be intimated later on the school website। तो जो एग्ज़ाम 20 या 21 जनवरी को होने वाला था PRT लेवल पे, वो अभी नहीं होगा। वो फिर से इंटीमेट करेंगे बाकी पूरा एप्लीकेशन होने के बाद। बट अगर आपने अप्लाई किया है BLEd या DLEd के डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आप दोबारा अप्लाई मत करिएगा। जिन्होंने मिस कर दिया सर चांस या जिनको नहीं मालूम था वैकेंसी के बारे में, ये अच्छी मौका है आपके लिए, ज़रूर अप्लाई करिए। ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट। क्वालिफिकेशन आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 15% मार्क्स और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। CTET पेपर 1 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रोफिशिएंसीज हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए और कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इन्होंने फिर से मेंशन किया है, जिन लोगों ने PRT विद BLEd या DLEd के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई ना करें, उनका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो चुका है। बट जिन्होंने BEd होते हुए PRT लेवल पे किया है और उनके पास BLEd या DLEd नहीं है, उनको अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। आप अपना ईमेल ज़रूर चेक करिए, अगर आपको नहीं आया तो स्पैम फोल्डर भी ज़रूर चेक करिए। 18 जनवरी से एप्लीकेशंस
एक्सेप्ट होना स्टार्ट हुआ है। 18 जनवरी लास्ट डेट है। 9 AM to 1 PM के बीच में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं। 18 जनवरी लास्ट डेट है, मत भूलिएगा। 2 बजे तक, फ्राइडे है। AFOS बाल भारती स्कूल लोधी रोड में ही सबमिट हो रहा है। 300 रुपीज़ फॉर ईच एप्लीकेशन टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ओनली। ऑफलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगा एप्लीकेशन। तो जिन्होंने पहले नहीं भरा था, ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं। टाइम और डेट मत भूलिएगा। एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लाइन लिखना मत भूलिएगा। 9 से 1 के बीच में ही सबमिट करने जाइएगा दोस्तों। वो आफ्टर 1 o'clock एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं तो भी आप टाइमिंग मेंशन कर दीजिएगा। वो डिलीवरी बॉय से भी टाइम के बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोस्तों, ये मैंने खुद देखा है। सो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। अटेस्टेड फोटो कॉपीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का अटैच करके DD और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर ज़रूर भेजें। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट 30 जनवरी को अपलोड हो जाएगा, ट्यूसडे। और 10th ऑफ फरवरी या फिर 11th ऑफ फरवरी को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। सारी कैंडिडेट्स का 10th फेब और 11th फेब को ही होगा, जिन्होंने पहले भर चुका है। और जब भरेंगे दोनों का मिलाकर ही होगा। वेन्यू एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली में होगा। 30 ईयर्स बिलो एज होनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। 30 जनवरी को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो उस वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। ये थी अपडेट नोटिफिकेशन। और जिन लोगों का कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो चुका है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। दूसरी वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर से। आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, AFSCHOOLGNR.com। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आपको नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट डेट मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 25 जनवरी। उसके पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई है। सेशन 2024-25 के लिए हो रही है। इन्होंने पे लेवल भी मेंशन किया है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, ईच पोस्ट एंड ईच सब्जेक्ट भी इन्होंने मेंशन किया है। पहला है एनटीटी रेगुलर पोस्ट पे और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, दोनों ही पोस्ट पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, वैकेंसी निकली है। आप मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस देखते रहिए अपने अनुसार। एनटीटी म्यूजिक एंड डांस टीचर की रिक्वायरमेंट हो रही है, रेगुलर पोस्ट। पीआरटी म्यूजिक एंड डांस टीचर रेगुलर पोस्ट। टीजीटी मैथ्स रेगुलर पोस्ट। टीजीटी संस्कृत कॉन्ट्रैक्चुअल। टीजीटी हिंदी कॉन्ट्रैक्चुअल। टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है। टीजीटी सोशल स्टडीज भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। टीजीटी ड्राइंग टीचर की रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। लाइब्रेरियन रेगुलर पोस्ट। स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। हेल्पर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। हेल्थ वेलनेस टीजीटी लेवल पे। टीजीटी साइंस, पीआरटी ड्राइंग, पीआरटी गेम्स, ये सारे फॉर पैनल वैकेंसीज के लिए है। अगर वैकेंसी होगी तो आपको लिया जाएगा, आप अप्लाई अभी से कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वैकेंसी आएगी तो आपको वो पहले पहले प्रेफर करेंगे। फिर नॉन टीचिंग में असिस्टेंट अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ये भी फॉर पैनल वैकेंसी में है। क्लर्क की रिक्वायरमेंट है फॉर पैनल वैकेंसीज। इफ़ वैकेंसीज अराइजेज आपको प्रेफर किया जाएगा, अप्लाई कर दीजिए पहले पहले। ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट है। आप अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट भी दिया हुआ है, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 50 है, तो ज़रूर अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए। आइए देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स। Air Force School Gandhinagar is an unaided CBSE school functioning under the aegis of Indian Air Force Education and Cultural Society, New Delhi. This is not a government job and there is no transfer liability. EPF contribution will be as per the Government of India. ये काफ़ी अच्छा है कि आपको EPF मिलेगा और ये सारे चीज़ें हैं जो एज अ एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेगी। बेनिफिट, अकोमोडेशन, HRA, ट्रैवल अलाउंस, DA,
TC, LTA, TADF, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, कैंटीन फैसिलिटी और अदर पर्क्स अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगी एज एन एम्प्लॉय। टेंटेटिव डेट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन स्कूल वेबसाइट। रिटन टेस्ट, डेमो और इंटरव्यू होगा आपका। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल एट A4 स्कूल गांधीनगर के वेबसाइट। ये वेबसाइट है, विजिट करके आप डिटेल नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट वाइज देख सकते हैं दोनों। आपको हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करना होगा इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको कैसे लिखना है। 2 बजे के पहले लास्ट डेट है 25 जनवरी, 2 बजे के पहले आपको सबमिट कर देना है। Applications can either be dropped in the drop box in A4 School Gandhinagar or sent to registered post, speed post, courier only. No application will be received after the due date. ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। 25 जनवरी लास्ट डेट है। तो ओरिजिनल्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट अटैच अलॉन्ग विद एप्लीकेशन टू बी ब्रॉट वाइल रिपोर्टिंग फॉर द इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पे जाना होगा। अब इनकी वेबसाइट विजिट करके पूरा फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लोकेशन है गांधीनगर। फिर है A4 स्कूल बैरकपुर, वेस्ट बंगाल से है ये वैकेंसी। आप इनकी वेबसाइट afsbkp.in जाकर विजिट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस एंड क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों का लिंक दिया हुआ है और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन इज 17 जनवरी। दोस्तों, लास्ट डेट का वेट मत करिए, उसके पहले पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए। फिर कभी कभी लास्ट डेट तक वेट करते करते एप्लीकेशन अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो वो नहीं पहुंच पाता है। आइए देखते हैं फुल वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में आई है। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आईटी सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। पीजीटी लेवल पे एक एक वैकेंसी है। आप देख लीजिए आपका अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होगा, रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, और पे स्केल भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर टीजीटी लेवल पे इंग्लिश, हिंदी एंड गेम्स, कंप्यूटर साइंस भी है, यहाँ पर भी एक एक वैकेंसी है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वाइज रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल, आप देख सकते हैं। फिर प्राइमरी टीचर पीआरटी लेवल पे चाहिए, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। नर्सरी एनटीटी, यहाँ पे 3 वैकेंसी है और रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही होंगी। अब 2 रेगुलर होंगी या 1 रेगुलर होगा, 2 कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, ये तो आपका सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल एजुकेटर 1 वैकेंसी, अकाउंटेंट क्लर्क 1 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट 2 वैकेंसी है, 1 रेगुलर होगा 1 कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। एमटीएस की रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग स्टाफ में, 7 वैकेंसीज है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों में ही होगा। The details of essential qualification for each post are attached herewith. Application along with CV and a self-attested copies of testimonials are to be forwarded to the Executive Director, Air Force School, Barakpur, Post Office, Bengal, NML, North 24 परगनाज, वेस्ट बंगाल से है ये एप्लीकेशन। आपको इस नाम पे, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। सब्जेक्ट लाइन लिखना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन कैन बी डिपॉजिट इन द डेडिकेटेड बॉक्स केप्ट एट Palta Gate or to school office by 2 PM on 17 जनवरी। तो 2 बजे के पहले 17 जनवरी लास्ट डेट है, पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ भी पहुंचता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड। ये क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है सारे ही सब्जेक्ट का। डिज़ायरेबल भी में भी लिखा हुआ है, अगर आपके पास सीटीईटी है तो पीजीटी में वो डिज़ायरेबल होगा, आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा। फिर टीजीटी पोस्ट के लिए सारी वैकेंसीज के मैंडेटरी क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन है। टीजीटी में इन्होंने डिज़ायरेबल में रखा हुआ है सीटीईटी और एसटीईटी। अगर आपके पास है तो आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा, अगर नहीं है तो वो फिर भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पीआरटी में भी सेम चीज़ है, डिज़ायरेबल मेंशन किया हुआ है सीटीईटी। तो अगर आपके पास नहीं है सीटीईटी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो ये अच्छा मौका है आपके लिए अप्लाई करने का। नर्सरी टीचर्स की भी दिया हुआ है, स्पेशल एजुकेटर, लैब अटेंडेंट, अकाउंट असिस्टेंट, क्लर्क, हेल्पर। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज़रूर अप्लाई करिए। लोकेशन है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल से।
जिन्होंने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में अप्लाई किया है उनके एडमिट कार्ड अपलोड्स हो चुके हैं, देख लीजिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फॉर मोर जॉब information and updates, subscribe my channel Concise Job, like and share my videos with your friends and family.